भैया ये वीडियो में आपका नज़र जहाँ तक जा रहा है ये परवल का खेती था। आज से एक दिन पहले ये परवल फल फूलों से लदा हुआ हरा भरा था, लेकिन एक ही रात में असामाजिक अपराधी तत्वों के लोगों के द्वारा एवं हमसे जलने वाले लोगों के षड्यंत्र के द्वारा एक ही रात में सारे पौधों को उखाड़ दिया गया है। बारी बारी करके पाती पाती करके एक एक पौधे को चिन्हित करके जड़ से उखाड़ा गया है। इसके पहले 6 माह ठीक इसी तरह का घटना घटा था हमारे साथ। जब फल फूल लद के पौधा तैयार हुआ था उस समय सारे पौधों को उखाड़ दिया गया था, उसमें के धागा तार सब काट दिया गया था। लेकिन आज तो धागा तार नहीं कटा है, लेकिन एक एक करके सारे पौधों को देखिए कैसे उखाड़ दिया गया है। साथ में हम लोग लगाए थे मूली, लहसुन, गोभी, ये सब को नोच कर उखाड़ दिया गया है। लगभग 7 से 8 कट्ठा खेत को बर्बाद कर दिया है। अब बताइए, हम लोग ना किसी राजनेता हैं, ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी के काम काज में रहते हैं। हम लोग अपना कमाते खाते हैं, फिर भी लोग ये चैन से नहीं रहने दे रहा है। बच्चों की तरह पालन पोषण करके एक खेती के पौध को भी पाल पोस कर फरने के जोग बनाया जाता है, जिसमें परवल काफ़ी कॉस्टली है। ये कोई घिउड़ा लौका नहीं है कि आप रोपिएगा 1-2 माह से फलना शुरू हो जाएगा। इसको साल भर 6 महीना 8 महीना पोसना पड़ता है बच्चों की तरह, तब ये फल देना शुरू होता है। अब बताइए, इतना ये घटना हमारे साथ 6 महीना पहले घटा था। उस समय भी हमारे पौध को उखाड़ कर तहस नहस करके उखाड़ दिया गया था। ये दर्द भरने वाला ही था कि फिर हम लोग फिर से पौधों को सींच कर फलने जोग बनाया, तब तक फिर भी लोग उखाड़ दिया है। परवल की खेती को देवतंग खेती माना गया है। इस खेती में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, एक भगवान की तरह पौधे को हम लोग पूजते हैं। एक भगवान को गर्दन के मोड़ने का काम किया है। जो भी ये दुष्ट किया है उसके साथ क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को आगे तक भेजिए कि लोग का कुछ श्राप पड़े कि जो उखाड़ा है उस दुष्ट को, पापी को, कुछ भगवान उनको सजा दे। हम भगवान से यही कामना करते हैं कि जिस तरह इस पौधे का गर्दन मोड़ने का काम किया है, भगवान भी उसका गर्दन इसी की तरह मोड़ दे। तरह बार बार हमारे परवल को उखाड़ कर तहस नहस कर रहा है, उसको भगवान कतई माफ़ नहीं करेंगे। उसको लकवा या फालिश जरूर मारेगा। इस गिरती हुई लो टेम्परेचर में हज़ारों हजार का दवा छिड़कर हम लोग परवल को फलाने का काम किया था, जिससे दवा छिड़कने के बाद फल फूल से पौधा लद गया था। हमने कितना व्यापारी का ऑर्डर ले रखा था और कितना शादी में भी अपना ऑर्डर ले रखा था। अब बताइए, सारे ऑर्डर और सारे शादी विवाह का सारे कार्यक्रम हमारे परवल का ख़त्म हो चुका है। इससे मेरा ही बस घर परिवार का जीवन यापन भरण पोषण नहीं होता है, बल्कि इसमें कमाने वाले मजदूर का भी जीवन यापन होता है। जो खरीद कर व्यापारी ले आते हैं उसका भी भरण पोषण इसी परवल की खेती से होता है। बताइए कितने घर को बर्बाद करके तबाह कर दिया है। हमारे परवल की खेती को नुकसान करके हमारा आर्थिक स्थिति को बिगाड़ा जा रहा है। ना ही इस पे प्रशासन कुछ बोल रही है, ना ही पंचायत के कुछ लोग बोल रहे हैं। ये भैया, ये कुकुर है कि कवरा दे के परिकावा मत आ ललकार के दूसरा के कटवावा मत। आज हमरा के काटता तो कल तोहरों के काटी, अगुता मत। दूसरा के बर्बाद करके मुस्कुराए वाला भगवान के लाठी में आवाज़ ना होला, लेकिन चोट वहाँ तक जाला कि दिल के अंदर तक घाव कर देवेला। ये वीडियो मोतिहारी जिला के दरपा पिपरा पंचायत का है। हम लोग दरपा पिपरा के एक वरिष्ठ किसान के रूप में जाने जाते हैं। हमारे बापूजी का नाम है श्री जंग बहादुर महतो और हमारे बड़े भैया का नाम है सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा। हम लोग तरक्की को देते हैं नया नज़रिया, लेकिन हम लोग का तरक्की देख के हम लोग को जलने वाले बार बार हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे बाबूजी का स्वभाव गांधी जी के विचारधारा से मिलता है। जिस तरह गांधी जी कहते थे कि कोई अगर एक थप्पड़ मारता है गाल में तो दूसरा का गाल उसके साथ बढ़ा दो, खुदे शर्मा जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे बाबूजी कहते हैं, क्या हुआ, काट दिया, बर्बाद कर दिया, भगवान उसके साथ वही करेंगे। जो जिस तरह करता है भगवान उनके साथ वही करते हैं। इसी विचारधारा को लेकर हमने पहला बार माफ़ कर दिया, फिर दूसरा बार हुआ, हमारे बापूजी यही समझाए। इसी विचारधारा को लेकर हम लोग चुप बैठ जाते हैं। तो का भैया लोग, ये हमारा साथ हो रहा अत्याचार पे रउआ लोगन का सोचता नहीं, कमेंट करके बताइए। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग के पास पहुँच जाए वीडियो।